पानी भी क्या चीज है ना। जब मैट के गीत तो कहती हूँ है कि कोला सोडा सब अपनी जगह पर पानी का काम सिर्फ पानी करता है, लेकिन ये पानी है क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल जाए तो वो पानी होगा। पानी एक जैसा लेकिन इसे पीने वाले अलग अलग, सो पानी भी अलग अलग हो गया। एक पानी दूसरे से मानते हैं। अब्राहम और सारा के भी बेटा हुआ, इसका नाम रखा गया। इसका आइजक भी कहते हैं। यहूदी परंपरा में आइजक का उच्चारण होता है, क्रिश्चियन भी आइजक कहते हैं। आगे क्या हुआ ये आपको पता है, मगर क्यों हुआ इसको लेकर कई कहानियां हैं। कुछ के मुताबिक खुद ईश्वर ने खुदा ने अब्राहम को आदेश दिया कि वह इस्माइल और हाग को बक्का की बंजर घाटी में छोड़ आए। कुछ कहानियां ऐसी हैं कि सारा ने अब्राहम से कहा था कि वो घर और उनके बेटे को कहीं दूर छोड़ आए। तो एक दिन अब्राहम ने घर से कहा वो लंबे सफर की तैयारी करें। इस्माइल अभी दूध महे बच्चे थे। हागर और इस्माइल को साथ लेकर अब्राहम चले। फिर हरे भरे इलाकों पहाड़ों को पार करके पहुंचे वो अरब के रेगिस्तान में, वहां जहां आज मक्का है। इस रेगिस्तान में छाव का एक कतरा नहीं था, ना कोई पेड़ था, ना पानी की भी एक बूंद। अब्राहम ने हाग और इस्माइल को यहीं उतार दिया। फिर थोड़ा पानी और थोड़ा सा खाना देकर वो चले गए। जाते जाते उन्होंने हाग से कहा कि ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। भरे रेगिस्तान में अकेली औरत और उसका दर्द मुहा बच्चा। बच्चे को प्यास लगी, वो प्यास से रोने लगा। उसकी प्यास बुझाने के लिए हाग बेहाल से रेगिस्तान में दौड़ती रही। 2 पहाड़ियां थी, सफा और मरवा। हाग इस पहाड़ी से उस पहाड़ी दौड़ती रही, मगर पानी का नामो निशान था नहीं, क्योंकि रेगिस्तान था। हागर थककर चूर हो गई एकदम बेदम। कहानी कहती है कि तभी हाग को एक फरिश्ते जिब्राइल की आवाज सुनाई दी। वो इस्माइल के पास खड़ा था, जहाँ इस्माइल की एड़ी थी। वहीं फरिश्ते ने जमीन खोदना शुरू किया और जमीन से साफ मीठे पानी का सोता भरभरा कर ऊपर आ गया। एक कहानी यह भी है कि इस्माइल ने रेगिस्तान में अड़ी मारी और पानी बाहर आया। सच जो भी रहा हो या कहानी का सच जो भी रहा हो, रेगिस्तान में पानी आया इंसान के लिए। इससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता था। लिहाजा इस पानी को आसपास के लोगों ने पवित्र मानना शुरू किया। आगे कहानी कुछ ऐसी है कि जिब्राइल ने फिर घर से कहा कि वो डरे नहीं, कि वो जहाँ है वो ऊपर वाले का ही घर है, वो घर जिसे इस्माइल बनाएंगे। कहते हैं कि इसके कुछ समय बाद जुर्म के कबीले ने वहां से गुजरते हुए एक चिड़िया देखी। रेगिस्तान में ऐसी मरुभूमि में चिड़िया का होना माने पानी की मौजूदगी, यूं उन्हें जमजम मिला और वो मक्का में ही बस गए। इन्हीं के बीच बड़े हुए इस्माइल। यही इस्माइल काबा के गाजिन हुए। इस्माइल के जन्म के बाद माना जाता है कि अब्राहम ने बाद में हाग से शादी की। हाग और इस्माइल की परंपरा में ही आगे जाकर हजरत मोहम्मद पैदा हुए, जिनसे इस्लाम के धर्म की शुरुआत हुई। मुस्लिम्स का मानना है वही सारा जो अब्राहम की पहली पत्नी थी, उनके बेटे इसाक की परंपरा में आगे जाकर यहूदी और ईसाई धर्म बने। जमजम कुएं का आगे क्या हुआ? इस्लामिक परंपरा में माना जाता है कि जमजम कुआं सैकड़ों सालों बाद दोबारा खोजा गया हुआ कि जुर कबीले के लोग मक्का छोड़कर चले गए और जाते हुए उन्होंने कुएं को अच्छी तरह से छिपाया। कई सदियों बाद आबे जमजम की खोज दोबारा हुई। इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हजरत मोहम्मद के दादा अबू मुतली को एक रोज सपने में पैगाम मिला, जिसमें जमजम कुएं का पता शामिल था। अबू मुतालिब ने आप जमजम को एक बार फिर खोजा। जब इसे दोबारा खोजा गया, अलग अलग लोगों ने इस पर दावे की कोशिश की, लेकिन अबू मुतली ने सबको नकार दिया। इसके बाद अबू मुतली ने अपने बेटे अबू तालिब को जमजम का कुआं दिया और उनका खानदान हजज पर आने वाले लोगों को जमजम का पानी पिलाने लगा। यही परंपरा सैकड़ों सालों से अब भी चली आ रही है। जमजम के पानी को लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हुई। इसकी पानी की क्वालिटी को लेकर कई बार सवाल उठा। 1866 मिलीहर्ट्ज के बाद कहा गया कि जमजम का पानी काफी प्रदूषित हो गया है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण माना कि रेगिस्तान में गाड़े गए मलम मूत्र के चलते जमजम का पानी प्रदूषित हुआ होगा। हालांकि बाद में साबित हुआ कि कलरा की वजह जमजम का पानी नहीं, बल्कि ब्रिटेन में ही पानी का प्रदूषण कलरा की वजह बना था। उनके लिए 2011 में बीबीसी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जमजम के पानी में काफी मात्रा में नाइट्रेट और आर्सेनिक है। सऊदी सरकार ने बीबीसी के दावों को रिजेक्ट किया, कहा कि जमजम का पानी रोज टेस्ट किया जाता है। सऊदी अरब ने एक बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू किया ताकि जमजम के पानी को साफ रखा जा सके। अभी जमजम का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है।